तो चलिए एक ऐसी अफवाह की कहानी की तह तक चलते हैं जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी और पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगवा दी। पेट्रोल पंप पर लगी इन मीलों लंबी कतारों की तस्वीरों ने ना इंटरनेट पर बस एक ही सवाल खड़ा कर दिया है, क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। पिछले कुछ दिनों से लंबे इंतजार और लोगों के चिंतित चेहरों वाली ये तस्वीरें ये काफी आम हो गई हैं और सच कहूं तो ये एक दूसरे संकट की याद दिला रही हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कुछ जगहों पर अब कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। कई पंपों पर तो हाल ये है कि नॉर्मल फ्यूल खत्म हो चुका है और उन्हें मजबूरी में सिर्फ महंगा वाला प्रीमियम वर्जन बेचना पड़ रहा है। तो फिर इन लंबी कतारों का असली कारण आखिर है क्या? क्या वाकई में फ्यूल की कोई कमी है या फिर मामला कुछ और ही है? और बस यहीं पर असली उलझन शुरू होती है। एक तरफ सरकार कह रही है कि देखिए सप्लाई में कोई कमी नहीं है, सब नॉर्मल है, लेकिन दूसरी तरफ पंपों पर यह हाल है। तो फिर सच क्या है? इसका जवाब सप्लाई के संकट में नहीं बल्कि डिमांड के संकट में है और इसका एक नाम भी है, पैनिक बाइंग, यानी घबराहट में की गई खरीदारी। और इसका असर कितना जबरदस्त था जरा सोचिए। कुछ शहरों में तो डर की वजह से फ्यूल की मांग रातों रात 3 गुना बढ़ गई। अब इतनी अचानक से डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है पूरा सिस्टम तो चरमराएगा ही। ये मिसाल एकदम सटीक बैठती है। एक सिस्टम जो एक स्थिर मांग के लिए बना है वो अचानक आई इस सामूहिक भीड़ के आगे टूट सकता है। तो सवाल यह है कि ये घबराहट, ये पैनिक आखिर शुरू कहां से हुआ? इसके तार जुड़ते हैं प्रधानमंत्री मोदी के खास भाषण से। ये शब्द संसद में कहे गए थे और ये तैयारी और एकता बनाए रखने की एक अपील थी, ना कि किसी लॉकडाउन की घोषणा। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोगों के डर और चिंता ने इस संदेश का मतलब ही बदल दिया। जैसे ही लोगों ने संकट शब्द सुना, उनके दिमाग में सीधे 2020 की यादें ताजा हो गईं। और इसी के साथ हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर कोई पूछ रहा है। तो क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? सरकार ने इस पर स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। कोरोना महामारी जैसा वैसा लॉकडाउन दोबारा नहीं लगाया जाएगा। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों संकट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। 2020 में हमें एक वायरस को फैलने से रोकना था, इसलिए घर पर रहना जरूरी था। आज की चुनौती ऊर्जा के सही प्रबंधन की है। हाँ, पूरा लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सरकार ईंधन की खपत कम करने के लिए कुछ कदम जरूर उठा सकती है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना या फिर शायद 4 दिन का वर्किंग हफ्ता लागू करना। तो चलिए अब इस ग्लोबल एनर्जी सिचुएशन के लिए हमारे देश की तैयारियों पर एक नजर डालते हैं। भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक या कुछ देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसीलिए अब हम 27 के बजाय 41 देशों से तेल आयात कर रहे हैं ताकि सप्लाई में कोई रुकावट ना आए। सिर्फ इतना ही नहीं, देश ने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक तेल भंडार भी बना रखा है। यानी हमारे पास अभी 5.3 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा का बफर स्टॉक है और इससे आगे और भी बढ़ाने की योजना है। ये सारे कदम एक दूर की सोच वाली रणनीति दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई परिवार तूफान आने से पहले जरूरी सामान इकट्ठा कर लेता है, बस ये राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। तो हमने ये तो देखा कि लॉकडाउन की अफवाहें गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चुनौती है ही नहीं। असली खतरा कुछ और है। प्रधानमंत्री ने जो तैयारी करने का आह्वान किया था वो इसी लॉन्ग टर्म असलियत के बारे में था, न कि किसी अचानक होने वाले बंद के बारे में। तो अंत में पेट्रोल पंपों पर लगी ये कतारें ईंधन की कमी का नहीं बल्कि हमारे अपने चुनाव का प्रतीक है। आने वाले महीने यह तय करेंगे कि हम डर को चुनते हैं या फिर धैर्य और दूरदर्शिता को।